एक कोई व्यक्ति था और एक बगीचे से उसने गुलाब का फूल तोड़ा। फूल तोड़कर कभी उसने कोई पुण्य कार्य नहीं किया, लेकिन एक बार भागवत कथा हो रही थी और उस भागवत कथा पे उसने एक फूल चढ़ाया। उस फूल के प्रभाव से जब यमराज पकड़ के ले गए और बोले कि इसका लेखा देखो, लेखा देखा तो कि महाराज इन्होंने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन भागवत महापुराण की कथा में, भागवत जो ग्रंथ है भगवान का स्वरूप है, उस पे इन्होंने एक गुलाब का फूल चढ़ाया था, तो इसका पुण्य ये एक ही है। बोले कि इसका पुण्य तो बहुत बड़ा है। अब बोले कि तू जो पाप किए उसका फल भोगना चाहता है या पुण्य का फल भोगना चाहता है? उसने कहा कि मुझे पहले पुण्य का फल भुगता दो। तो यमराज ने कहा कि इसको ता पुण्य के प्रभाव से इंद्र हुओ पुनि जाए, उसको इंद्र बना दिया। उस एक पुष्प के बदले उसको इंद्र बनाया। तो हम भगवान को अगर प्रेम से और भाव से पत्र पुष्पम चढ़ाते हैं, ये तो बाह्य है, लेकिन अपने आप की मन की मनसा की, तन मन की और आत्मा को ही परमात्मा के माला बनाकर अगर अर्पण कर दें, समर्पित कर दें, अपने आप को ही सौंप दें प्रभु के, तो क्यों न उस पुण्य का प्रभाव ब्रह्म स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा का दर्शन होगा, अवश्य होगा। दादू पंचों संगी संग ले आए आकाशा, आसन अमर अले का निर्गुण नित्यवासा। तो अपने 5 इंद्रियों सहित ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को साथ में लेकर और अमर अलेख, जो अलेख परमात्मा है, उसका आसन, आसन कहाँ है? अपना हृदय सिंहासन है। तो हृदय रूपी सिंहासन पर जहां परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा को, उस अमर अलेख परमात्मा को अपनी 5 इंद्रियों सहित, सखियों सहित, और उसका दर्शन करो, उनकी सेवा करो। जो निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा है, नित्य उसका उसी जगह निवास है। तो आप 5 इंद्रियों को लेकर मन सहित, अंतःकरण सहित उस परमात्मा के निवास पर जाओ तो सही, वो वहीं मिलेगा। प्राण पवन मन मगन वे संगी सदा निवासा, परचा परम दयालु सो सहजे सुखदासा। जो अपने प्राण चलते हैं, ये प्राणों को परमात्मा से जोड़ दो। सुरती द्वारा इस प्राणों की निगरानी रखो, और मन, जो अंतःकरण मन है, इस मन को भी उससे जोड़ दो। अगर ये तीनों जुड़ गए, तीनों साथ हो गए, तीनों गदगद होकर, और जहां परमात्मा निवास करता है, ये तीनों साथी उस जगह पहुंच गए, तो परचा परम दयालु सो, फिर तो उस परमात्मा से परिचय हो जाएगा, दयालु परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, और उस सहज में ही, सहजे ही सुख, उस दास को अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। दादु प्राण पवन मन मणि बसे, त्रिकुट के रे संधि, पंचों इंद्री पीयूषों ले चरणों में बंदी। इसलिए ध्यानावस्था में जहां त्रिकुटी दर्शन होता है, उससे संधि, अर्थात उससे अपने तन मन को वहीं लगा दो, संधि, उससे संधि कर लो, जोड़ लो। 5 इंद्री पीयूषों ले चरणों में बंदी। और ये अगर 5 इंद्रियां उस चरणों में जुड़ गई, चरणों में बंध गई, तो फिर तो रात दिन उसी का दर्शन करोगे। प्राण हमारा पीयूषों यूं लागा सहिए, उपवास करत दूध में अब कांसों कहिए। इसलिए अपने पिया परमेश्वर से, अपने प्राणनाथ से अपने प्राणों को जोड़ दो, उससे लगा दो। पूप वास घृत दूध में, कैसे जोड़ो? प्राणों को कैसे मिलाओ परमात्मा में? जैसे पुष्प के अंदर बास होती है, खुशबू होती है, सोरम होती है, वो उसमें कैसे मिली रहती है?
उस पुष्प के अंदर फूल में समाई रहती है, ऐसे आप भी प्राण को परमात्मा में मिला लो। घृत दूध, और दूध के अंदर जैसे घी समाया रहता है, ऐसे उसमें मिल जाओ। दादू ऐसा बड़ा अगाध है, सूक्ष्म जैसा अंग, पहाड़ लो विच वासुदेव ऐसे मिल रहे, दादू दीन दयाल सो संगी सुख लइए। और पत्थर और लोहे के अंदर, जैसे लोहा होता है, पत्थर होता है, तो उस पत्थर और लोहे के अंदर अग्नि रहती है, तो उस अग्नि उसमें कैसे समाई हुई है? और जैसे पृथ्वी के अंदर जल रहता है, ऐसे ही अपने तन मन को, प्राण को उस परमात्मा में ऐसे मिलाओ जैसे पहाड़ पत्थर में अग्नि रहती है, लोहे के अंदर अग्नि रहती है। लोहे को गर्म करो, उसके अंदर जो लाल लाल अग्नि होती है पूरे लोहे में समा जाती है। ऐसे मिल रही है, ऐसे परमात्मा से मिल जाओ। दादू दीन दयाल सो संगी सुख लइए। उस दीन दयाल परमात्मा से आप ऐसे जुड़ जाओ, उससे ऐसा संग कर लो, और संग कर लिया तो संग ही, उसके संग से परम सुख लइए, परम सुख की प्राप्ति होगी। दादू ऐसा बड़ा अगाध है, सूक्ष्म जैसा अंग, पूप वास्ते पतला सो सदा मारे संग। वो परमात्मा कितना बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़ों बड़ा विशाल है, अणोर अणियान महतो मयान, अणु से भी सूक्ष्म है, बारीकों बारीक है, बड़ों बड़ा विशाल, बारीक से बारीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और पूप वास्ते पतला, और जो सुगंध होती है फूल के अंदर, उससे भी पतला होता है परमात्मा। फिर तो वो परमात्मा सदैव हमारे संग में रहेगा, कहीं दूर नहीं रहेगा। दादू जब दिल मिली दयालु सो तब अंतर कुछ नाय, जो पाला पानी को मिला त्यों हरिजन हरिमाय। तो दिल को उस दयाल दिलदार में कैसे मिलाओगे कि अंतर कोई अलग भिन्नता रहे नहीं, अभेद हो जाए। ज्यों पाला पानी को मिला, जैसे बर्फ पाला पड़ता, सर्दी में पाला पड़ जाता है, बर्फ पड़ती है, और गर्मी पाकर वही पाला, वही बर्फ पानी बन जाता है। पहले तो अलग दिख रहा था, कठोर दिख रहा था, परत दिख रही थी। अगर बाहर पानी भरा रह गया तो उस पर पानी के ऊपर परत जम जाती है, लेकिन थोड़ी देर गर्मी आते ही और सूर्य की गर्मी से वो पिघल कर क्या पानी में पानी, पाला पानी में मिल जाता है। क्यों हरिजन हरिमाय, ऐसे हरि के जन, हरि के भक्त जन उसमें मिले रहते हैं। अर्थात वाणी भी बोलते तो उसी की वाणी बोलते हैं, खाते तो उसी का खाते हैं, पीते तो उसी का नाम लेकर राम रस को पीते हैं, नाम रस में मगन रहते हैं, उस अमृत का ही पान करते हैं, सदैव उससे जुड़े रहते हैं, मिले रहते हैं, ओतप्रोत रहते हैं। दादू जब दिल मिली दयालु सो तब सब पर्दा दूर, ऐसे मिले एके भया बहु दीपक पावक पूर। इसलिए परमात्मा से कोई पर्दा मत रहने दो, सब पर्दा अलग दूर कर दो, हटा दो, और ऐसे मिल जाओ जैसे दीपक पावक पूर है। दीपक में जो ज्योति होती है, वो ज्योति सब दीपकों में एक ही समान होती है, और दीपक को अगर अग्नि में पटक दो तो वो अग्नि के समान ही हो जाता है। और जितने दीपक जल रहे हैं उसमें भी अग्नि समान है। उसी प्रकार तुम भी मिल जाओ, उस परमात्मा से मिल जाओ, एक में एक हो जाओ। दादू जब दिल मिली दयालु सो तब अंतर नाई रे, एक नाना विधि बहु भूषणा कनक कसोटी एक है। इसलिए यदि अपना दिल उस दयालु परमात्मा से मिल गया तो फिर अंतर रहेगा भी नहीं, कोई रेख रहेगी नहीं, दरार रहेगी नहीं। नाना विधि बहुभूषणा, जैसे सुनार के पास अनेक आभूषण बने हुए होते हैं, माताएं अनेक आभूषण पहनती हैं, और उन आभूषणों को कूट काट के सुनार पिघला देता है, गला देता है, तो सब आभूषण क्या बन गया? एक सोना। ऐसे ही एक परमात्मा ही रह जाए, कनक कसोटी, एक नाम रूप, ये सब मिटकर एक अस्थि, एक परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही रहे। जैसे
कनक सोने को कसौटी में कस के एक बना देता सुनार आभूषणों को, ऐसे ही इन विकारों को, तन मन को, संसार को, सब जो अलग अलग भिन्न दिखाई दे रहे हैं, इनको ब्रह्म दृष्टि द्वारा अभेद करके एक दृष्टि द्वारा और एक समझते हुए उस आत्म स्वरूप में लीन कर दो और आप भी उसी में लीन हो जाओ। दादू जब दिल मिली दयालु सो तो पलक न पड़दा कोई, डाल मूल फल बीच में सब मिल एके होए। दयालु परमात्मा अपने दिल में ही बसा हुआ, तो इसलिए पलक भर भी पर्दा न हो, अंतर न पड़े, अर्थात निरंतर उनको अपलक एक टग देखते रहे। डाल मूल फल बीज में सब मिले के हो। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष अलग अलग दिखाई देते हैं, वृक्ष की शाखाएं अलग होगी, पत्ते अलग होंगे और उसकी बनावट किसी की कैसी, किसके शाखाएं कैसी निकले, सब अलग अलग होगा। पत्ते अलग होंगे, फल फूल अलग होगा, सब शाखाएं अलग होगी। लेकिन बीज, जब बीज बन जाता है तो बीज तो एक ही तो होता है, सब उस बीज में समाये हुए। ऐसे ही अपने हाथ पैर शरीर वगैरह सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा, लेकिन इन सब को, मन इंद्रियों को एक कर दो, सब मिले के होई, फिर तो एक ही रह जाएगा। फल पाका बेली तजी छिटकाया मुकमाए, साईं अपना कर लिया फिर उगे ना सो फिर उगे ना। फल जब पक जाता तो बेली को छोड़ देता। ऐसे ही ये जीव आत्मा गुरु ज्ञान द्वारा और आत्मज्ञान के द्वारा जब इसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो ये सांसारिक माया मोह, सांसारिक बंधन, ये अपने आप ज्ञान होने पर ये आत्मज्ञान रूपी जीवात्मा जो है, ये आत्मज्ञान के द्वारा ये जीव आत्मा परिपक्व अवस्था में इस सांसारिक बंधनों को छोड़ देती। जैसे फल पकने पर बेल को छोड़ देता है, ऐसे ये जीवात्मा जो भक्तिवान है वो इस सांसारिक बंधन कर्मों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। बेल को जैसे वो छोड़ देता है, छिटकाया मुकमाए। और जब बेल को त्याग दिया तो वो जो फल है उसको अगर परमात्मा खाएगा, परमात्मा अपने मुख में रखेगा, अर्थात अपने में लीन कर लेगा, तो फिर उगे ना आए। परमात्मा ने जो अपना लिया तो फिर वो उगेगा नहीं, अर्थात उसका फिर जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा, आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा। और दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे बीज अगर आपने खा लिया, जानवर ने खा लिया, कोई बीज तो ऐसे होते हैं कि वो फिर भी उग जाते हैं, लेकिन कई बीज ऐसे होते हैं कि खाने के बाद में वो अंदर जठराग्नि से पच जाते हैं, फिर वो उगेगा नहीं। अगर जैसे आपने पका लिया, आग से चूल्हे पर पका लिया, फिर वो उगेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा। आपने चने को भूंज लिया, अगर भून लिया तो फिर वो उगेगा नहीं, उसका अंकुरण नहीं होगा। तो जैसे विषय विकार सब भून गए, जल गए विरहाग्नि में, प्रेमाग्नि में, ज्ञानाग्नि में, सब भस्म हो गए, फिर आवागमन का चक्कर नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यही है। दादू काया कटोरा दूध मन प्रेम प्रीति सो पाए, हरि साहिब ई विधि अंचवे बेगा बारन लाए। इसलिए इस काया रूपी कटोरे में जो ये मन है, ये दूध है, और दूध में घी होता है। ऐसे ही इस काया रूपी कटोरे में, इस घट में ये मन के द्वारा उस घी को निकालो मथन करके, प्रेम प्रीति सो पाई। प्रेम और प्रीति पूर्वक इसका चिंतन करो, परमात्मा का मंथन करो। मंथन करोगे तो वो तत्व स्वरूप परमात्मा हरि साहिब ई विधि अंचवे, इस प्रकार उस साहिब परमात्मा को, उस हरि को अंचवे निकालो। माता बहनें क्या करती है, जैसे दही दूध को गर्म करके जामन देके जमा दिया, जमाने के बाद में उस दही का मथन करती है। अब मथन करने के बाद में घी तो निकल आया, लेकिन उसको निकालने के लिए फिर भी हाथ से उलीचती है, हाथ से हिला हिला कर उसको और निकालती है, जब निकलेगा, नहीं तो वापस उसी में पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए उसको यही विधि अंचवे, उसको उलीचो, निकालो।
बेगा बार न लाई, जल्दी करो, देरी मत करो। अगर देरी करोगे तो आयु बीत जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। टगा टगी जीवन मरण ब्रह्म बराबर होई, प्रगट खेले पीर सो दादू बिरला कोई। इसलिए एक टग अपना जीवन में ऐसी साधना करो कि एक टग ब्रह्म में अपनी सुरती लगी रहे, बराबर निरंतर, टूटे नहीं। प्रगट खेले पीर सो, और उस प्रगट परमात्मा से साक्षात्कार करके उसके साथ खेलो। लेकिन ऐसा दादू विरला कोई, ऐसा कोई विरला ही खेल सकता है। ऐसा कोई जीवन मुक्त होगा वही पहुंच सकता है। दादू निबरा नारे ब्रह्मश्री का होई, ले समाधि रस पीजे दादू जब लग दोई। निबरा, निबरा कहते हैं कि जैसे कोई घर में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कोई तो काम करने वाला होता है, कोई तो दिन भर मेहनत करता है, कोई थोड़ी बहुत करता है, कोई निबरा होता है जो कुछ भी नहीं करता हो, निकम्मा उसको कह सकते हैं। तो आप निबरे मत रहो, खाली मत बैठे रहो, निकम्मे मत बनो। निबरा और ब्रह्मश्री का होई, ले समाधि रस पीजे दादू जब लग दोई। ब्रह्म का स्वरूप कब बनोगे, ब्रह्म के समान कब होंगे कि आपके जो प्राण हैं ये खाली न जाए, आपके श्वास खाली न जाए, आपका मन खाली शैतान होकर बैठा ना रहे। अगर खाली मन होगा, परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो ये मन शैतान बन जाएगा। इसलिए इस मन को, प्राणों को खाली न जाने देकर, और इसको किससे जोड़ना, नाम से जोड़ना है।